डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी और दीगर अहम मुतालबात को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने मुल्क गिर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के सबब हाईवे पर जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं और किसी भी तरह की माल बर्दारी नहीं की जा रही है। हड़ताल का असर नांदेड़ में भी नुमायां तौर पर देखने को मिल रहा है। ट्रकों की लंबी लंबी लाइनों का ये नज़ारा नांदेड़ का है। ट्रांसपोर्टरों की मुल्कगिर हड़ताल के सबब माल बर्दारी करने वाले ट्रक मालिकान ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए मुल्कगिर हड़ताल की कॉल दी है। हड़ताल के पहले दिन आज नांदेड़ में जगह जगह ट्रकों ने चक्का जाम किया। हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों का मुतालबा है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, टोल टैक्स माफ़ किया जाए, इसी तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दाम में किए गए इजाफे को कम किया जाए। ऑल इंडिया एसोसिएशन जो है लॉरी एसोसिएशन वाले और उनके साथ में हर क्षेत्रीय स्टेट जितने भी यूनियन है संगठन सब उनके साथ है। उनका विषय ऐसा है कि 9 रुपया डीजल पे हमसे पर लीटर रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट लेती है, शासन इंडियन सरकार लेती है, उसके बावजूद भी हमारे पर टोल टैक्स लगा जाता है। तो हमारे जो यूनियन की मांगे हैं, ऑल इंडिया एसोसिएशन की जो मांग है कि एक तो हमारा जो है जीएसटी में लाना चाहिए डीजल को पहले से पहले गाड़ियों वाले को। दूसरा मुद्दा ये है कि जिस गाड़ियों से एक्सीडेंट नहीं होता है, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि ट्रकों से सिर्फ 4% एक्सीडेंट होता है और बाकी छोटे गाड़ियों से होता है, तो उनको इंश्योरेंस नहीं बढ़ोतरी होती है बल्कि बड़े कमर्शियल गाड़ी वाले को ही बढ़ोतरी होती है 30%, जबकि पूरे कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है हर साल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से। उसके बावजूद भी हर कंपनी अपनी मनमानी करके कोई नियंत्रण नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ाती है और डीजल बढ़ता है, रोड टैक्स बढ़ता है और हमारे लिए जो है कोई सुविधा नहीं है। आज भारत के अंदर गाड़ी वाले ड्राइवर के लिए, गाड़ी मालक के लिए कोई सुविधा नहीं है। रास्ते पर ड्राइवर को तकलीफ होती है, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। इन सब मुद्दों के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और हमारा एक विशेष सूचना है, मैं सभी गाड़ी वालों से निवेदन करता हूँ कि किसी ने आपको कहा है कि एसोसिएशन टूट गई है, मुद्दा उठ गया है, सॉल्व हो गया, तो ये गलत है। हमारे इंडियन जो जिम्मेदार है 5 स्टेट के 5 मेंबर, जब तक वो टीवी पे आके लाइव नहीं बोलेंगे कि भाई हमारी मांगे पूरी हो गई, तब तक हम उन्हीं के साथ हैं और चक्का जाम रहेगा। ये हमारा विशेष सूचना है सब गाड़ियां वालों को, नांदेड़ शहर के, महाराष्ट्र के, कि जब तक हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन वाले 5 मेंबर टीवी पर आकर नहीं बताएंगे कि हमारा डिमांड पूरा होगा, तब तक किसी के भयकावे में नहीं आना, चक्का जाम रखना है और रखना जरूरी है और हम सब इसके साथ में हैं। आज जो ऑल इंडिया में सब तरफ चक्का जाम हुआ है, उसकी वजह से हमने भी नांदेड़ में चक्का जाम किए हैं। हमारी मांग है कि डीजल पेट्रोल के रेट कम होना चाहिए और डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए और साथ में जो इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है, उसको कम करना चाहिए। और जैसा गाड़ी हैदराबाद जाती है उसको 3000 रुपये टोल टैक्स का खर्चा आता है और टोल टैक्स ख़त्म होना चाहिए। ये मांगे हमारी है और जब तक इसका कुछ फैसला नहीं होता, जब तक हम धरना ये चक्का जाम रखेंगे। और नांदेड़ में आज हमने चक्का जाम किए हैं। हमारी मांगे जीएसटी को लाना चाहिए डीजल पेट्रोल को और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम होना और टोल टैक्स बंद होना चाहिए, जबकि रोड का टैक्स हम ऑलरेडी देते हैं 3 महीने में। टोल टैक्स डबल नहीं, हर भाई 40 किलोमीटर पे 60 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा दिए, 3-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये। बम्बई जाते हो तो 5,000 रुपये एक ट्रिप में लग रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में स्कूल बस और वैन मालिकान की यूनियन ने भी हिस्सा लेने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से शहर में स्कूल के तलबा आज स्कूल नहीं जा पाए। बेशतर स्कूलों में तलबा की हाजिरी मुतासिर हुई। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के सबब मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर होने लगी है। जल्द ही इस हड़ताल को ख़त्म नहीं किया गया तो लोगों की मुश्किलात में इजाफा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से एसटी बसों के ज़रिए ज़रूरी खिदमात पहुँचाने का यकीन दिलाया गया है। अब देखना यह है कि यह हड़ताल कब ख़त्म होती है।